5 तो गाड़ियाँ थी, सरकारी बसें थी, और सरकारी बसों के बाद और फिर 3 थी बसें पुलिस वालों की, और हमारे पे इतना अत्याचार किया गया। हमारी लुगाइयाँ के डंडे बरसाए गए, चूड़ियों पे डंडे मारे गए, और हाथापाई करी गई, तो बाढ़ पाड़े गए, और फिर हमारे को धक्के मार मार के बस में चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया जी? हम हमारे काम के लिए खड़े थे, हम कूड़े के लिए खड़े थे, कोई चोरी डाका थोड़ी कर रहे थे। अगर कोई चोरी डाका कर रहे थे, इसलिए हमारे धक्के मार मार के ऊपर चढ़ाया गया। हमारे को जेल में क्यों नहीं डाला? फिर कल शाम को क्यों छोड़ दिया? जेल में डालो, रोटी खवाओ, पानी पाओ, हमारी कोई सुविधा नहीं है जी। और इतना करते करते हम जी यहाँ तक आगे ये हमारी मांग नहीं मांगेगा, आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपने ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन हर जगह सौंपा गया, लेकिन आगे सरकार तक वो आवाज़ आपकी पहुँची नहीं। सरकार तक हमारा ज्ञापन पहुंचता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं ले रही है। सरकार सिर्फ हमें और आम जनता को बरगलाने का काम कर रही है कि भाई कोई इसमें कानूनी दाव पेच है जिसकी वजह से पक्के नहीं। अरे पक्के तो पहले भी किए गए थे, तब वो कानूनी दाव पेच कहाँ थे? उस टाइम पर भी तो सारी यही कानून था, यही सारी चीज़ें थी, यही कर्मचारी थे जिनको पक्का किया गया था। आज इन कर्मचारियों को पक्का करने में सरकार के क्या समस्या आ रही है? जब आपने बोल दिया कि हम इन कर्मचारियों को पक्का करेंगे, आपने समझौता कर लिया, उस समझौते के बाद आज आप मना कर रहे हो कि हम पक्का नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, कानूनी दाव पेच आगे आ रहे हैं। अरे वो कौन से कानूनी दाव पेच हैं? या तो हमें बताया जाए, हमें भी पता चले कि भाई ये समस्या है, इस समस्या की वजह से हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। वो हमें कोई भी बात बता भी नहीं रहे हैं और हमारी कोई भी मांग नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट लगातार आगे बढ़ता रहेगा। जी, जैसे कि देखा गया था तस्वीरों के माध्यम से महिलाओं के ऊपर भी बड़ा अत्याचार किया गया था, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? जी, हमारे को तो ना सवेरे 4 बज के 10 मिनट पे बुलाया गया थी। 5 तो गाड़ियाँ थी, सरकारी बसें थी, और सरकारी बसों के बाद और फिर 3 थी बसें पुलिस वालों की, और हमारे पे इतना अत्याचार किया गया। हमारी लुगाइयाँ के डंडे बरसाए गए, चूड़ियों पे डंडे मारे गए, और हाथापाई करी गई, तो बाढ़ पाड़े गए, और फिर हमारे को धक्के मार मार के बस में चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया जी? हम हमारे काम के लिए खड़े थे, हम कूड़े के लिए खड़े थे, कोई चोरी डाका थोड़ी कर रहे थे। अगर कोई चोरी डाका कर रहे थे, इसलिए हमारे धक्के मार मार के ऊपर चढ़ाया गया। हमारे को जेल में क्यों नहीं डाला? फिर कल शाम को क्यों छोड़ दिया? जेल में डालो, रोटी खवाओ, पानी पाओ, हमारी कोई सुविधा नहीं है जी। और इतना करते करते हम जी यहाँ तक आगे ये हमारी मांग नहीं मांगेगा, आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे जी। आज पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के आवास स्थल के बाहर, क्या हमारी बहुत घनी बेइज्जती करी गई, अंदर पुलिस बुलाई गई, अंदर घुसने नहीं दिए, और बोले कि बाहर ही ज्ञापन दो धूप के अंदर, और सारी लेडीज ये करके अंदर जाएंगे, किसी ने अंदर नहीं घुसने दिए। जबरदस्ती करके हम अंदर घुसे, जब ज्ञापन लिया हमारी बेइज्जती करी गई। तो इस ऐसा तो मंत्री कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम जिंदगी की कोठी पे ज्ञापन देने गए थे, हमारा बहुत ज़्यादा वो सम्मान करा और वो करा, इसने इज्जत नहीं करी हमारी कर्मचारियों की। हम आगे के लिए इसके लिए विरोध डालेंगे। सर, जो कर्मचारी पकड़े गए थे उनको छोड़ भी दिया गया है, कहीं ना कहीं कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमारी असुविधा के बिना शहर की सफाई हो ही नहीं सकती किसी प्रकार से भी। तो आज वो इसी मामले को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे, उनको क्या आश्वासन मिला है? ऐसा है, जो ये बात सही है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, फायर कर्मचारी हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि कूड़ा हमारा है, हम ही उठाएंगे। प्रशासन कितना जोर लगा ले, कूड़ा नहीं उठ सकता, ये सफाई कर्मचारी उठाएगा, फायर कर्मचारी फायर बुझाएगा। जो जिसका काम उसी ने साझ है, बाकी कुत्तक बाज है, ये कहावत गलत नहीं है। ये जहाँ तक आज हड़ताल का 19वां दिन है, और हमने ये जो फैसला किया है कि ये जो ज्ञापन दिए जाएंगे, ये ज्ञापन के माध्यम से मंत्रियों को, MLAs को, सत्ता पक्ष के हैं, उनको ज्ञापन देंगे। ये आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो रणबीर गंगवा के जो यहाँ कारकुन है, उसे कार्यकर्ता हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल निंदनीय था। यहाँ तक कि मेरे को उन्होंने धमकी दी कि आप फालतू ना बोलिए। हमने कहा ऐसा नहीं चलता, आपका इलेक्शन था, आप इलेक्शन में तो लोगों को कहाँ कहाँ बिठा रहे थे, क्या क्या खिला रहे थे, कैसे पैर पकड़ रहे थे। एक कहावत है, बच्चों के सींड तक चाटते थे, ये बच्चों गोदियाँ उठा रहे थे, बूढ़ों से लिपट रहे थे, उनमें बदबू नहीं आ रही थी। आज उन्होंने बदबू आनी शुरू होगी। यही सफाई कर्मचारियों के घर घर जा कर के इन्होंने जो किया। जहाँ तक अगली जो हमारी रणनीति की बात है, वो हम कहना चाहते हैं कि जो नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर कर्मचारियों की जो हड़ताल है 19 दिन प्रवेश कर चुकी, और इस हड़ताल को हमारी अखिल भारतीय किसान सभा, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान सरदारी का पूर्ण समर्थन है। और हम कहना चाहते हैं, रणबीर गंगवा, समय बलवान है, एक दिन ऐसा आएगा यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, तेरे को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और हमारी सरकार से यही अपील है, रणबीर गंगवा से है,
कि सम्मानजनक जो 13 मई का समझौता हुआ था उसको लागू करें, वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और जो जिस तरह का जो नीति और नीयत है और जो हमारे किसान सरदारी, किसान मोर्चा और किसान सभा ने फैसला हमारा लिया है, कल की जो हमारी पंचायतें जिलावार क्रमवार हुई थी उसके अंदर जो जन पंचायतें थी उसमें हमारे लोग किसानों के साथ शामिल हुए थे और वहाँ पर हमने पूरा आह्वान किया, किसानों ने अपनी तरफ से समर्थन दिया है कि नगर पालिका जो आंदोलन कर रहे हैं ये सफाई फायर कर्मचारी, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे जाएंगे, चाहे लठ खाने पड़ो चाहे जेल जाना पड़ो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार को चेतावनी है कि 96-97 में 90 दिन की हड़ताल हुई थी जी। कभी ये हड़ताल 100 दिन पार ना कर जाए, पीछे नहीं हटेंगे। कितनी गर्मी है, हम तो गर्मी में बढ़ बढ़ करके न कहते हैं कि आग में तप तप करके लोहा लाल होता है और सोना निखरता है। ये सोना है, सफाई कर्मचारी है तो सोना है। ये देश के कर्णधार हैं, इनको परेशान ना करें, समझौते लागू करें, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और जो कल गिरफ्तारी की थी उसके अंदर भी इन्होंने जो बदमाशियाँ की है वो सहन नहीं की जाएगी। तो हमारा इनके साथ पूरा समर्थन है, कंधे मिला के चल पड़ेंगे। सर, आप अब इस स्थिति को किस नज़र से देखते हैं? जो स्थिति प्रदेश में हमारे ज़िले में बनी हुई है सफाई की, निश्चित तौर पे नगर पालिका का दमकल कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है इसकी दोषी निश्चित तौर पे सरकार है। और सरकार ये चाह रही है कि प्रदेश में हमारे ज़िलों में नगर मोहल्लों में सफाई ना हो तो जनता इन कर्मचारियों के आमने सामने हो जाए। हम सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हम एक अनुशासित संगठन के सिपाही हैं। हमने जो जन पंचायत कल पूरे प्रदेश में हर जिलों में करी, हमारे हिसार पटवार भवन सिटी थाना के सामने करी। हम इस आंदोलन को अकेले नगर पालिका दमकल के कर्मचारियों का नहीं रहने देना चाहते। हमने 19 तारीख से 25 तारीख तक तमाम विभागों में गेट मीटिंगें करी हैं। हम सरकार को चेता रहे हैं कि ये हड़ताली कर्मचारी अकेले नहीं हैं और ये खुद जो दमकल के नगर पालिका के कर्मचारी हैं 19 तारीख से आज होगी 24 तारीख, 25 तारीख तक तमाम विपक्ष पक्ष के मंत्री हों चाहे विधायक, उनको ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि 27 तारीख को विधानसभा का सत्र है। हमारी इन मांगों को, क्योंकि काम पक्का है तो कर्मचारी कच्चा क्यों है। 13 जुलाई को जो सहमति आपने 17 सूत्रीय मांग पत्र पे करी उसको लागू करवाने की हड़ताल है। निश्चित तौर पे पहले तो उनको मनवाने के लिए कि हमारी बात जायज़ है, लंबी लंबी हड़ताल 37 दिन 14 दिन होती है, उसको फिर दोबारा से जो सहमति बनी है उसको लागू करवाने के लिए आज 19वें दिन हड़ताल है। निश्चित तौर पे सर्व कर्मचारी संघ भी पूरे प्रदेश में 26 तारीख को हड़ताली साथियों के साथ और महकमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर उपायुक्तों के माध्यम से जिला में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। समय रहते बातचीत में जो सहमति बनी थी उसको लागू करें, अन्यथा ये आंदोलन जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। और जो भड़काने की जनता की बात है, निश्चित तौर पे जो कल गिरफ्तारियां करके कूड़ा थोड़ी मोटी साइटों से उठाना करा है, एक बार मोहल्लों में कॉलोनियों में जाके हालत देखो कैसी बनी हुई है। बीमारियां फैली हुई हैं, डायरिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। इसकी निश्चित तौर पे जिम्मेवारी सरकार है। उसके साथ लड़ाई नहीं है, ना कोई आम जनक के साथ, सरकार के साथ लड़ाई है। ये कूड़ा है जैसे नगर पालिका कर्मचारी हमारे वो कह रहे हैं 2 दिन में ऐसा साफ सुंदर बना दे, हमारी मांगों का समाधान तो करे सरकार। हमने पहले मांग मनवाने के लिए भी पहले लड़ाई लड़नी पड़ी। 37 दिन तो हमारे फायर के कर्मचारी ने लड़ी, 14 दिन नगर निगम ने। इन 22 सूत्रीय मांगे थी, 14 पर सहमति बन गई, 14 मांग मान ली, 17 सूत्रीय मांग थी, 17 पर मांग मान ली। 17 मांग मानने के बाद में 17 मांगों का लेटर तो जारी करे कम से कम सरकार। 13 मई को समझौता लागू हुआ था, 13 मई से आज तक एक भी मांग पर इसने को लेटर जारी कौन किया। उसी लिए हमने 27 तारीख का विधानसभा सत्र है तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सभी विधायकगण चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो सभी को ज्ञापन दिया है। विधानसभा सत्र 27 तारीख का, उसमें हमारा कोई जिक्र करे, हमारी मांगों का समाधान किया जाए, इसीलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया गया जी।